सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद अमूमन इंतखाबात के बाद बनते हैं, मगर इस बार MKM और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद के लिए मुसलसल कोशिश है। दोनों जमातों की क़यादत मुसलसल मुलाकातें कर रही है और एक दूसरे को कायल कर रहे हैं कि ये नशिस्त हमारी और ये नशिस्त आपकी। कई मुलाकातें हुई, कई नशिस्तों के बावजूद दोनों जमातों के दरमियान लगता ये है कि मामलात अभी उस तरीके से तय नहीं हुए जिस तरीके से दोनों जमातें चाहती हैं। MKM के रहनुमा सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई थोड़ा सा डेडलॉक है या कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है। फारूक भाई साथ मौजूद हैं। फारूक भाई, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या स्टेटस है PMLN और मुस्लिम MKM का, इत्तेहाद, इल्हाक, सीट एडजस्टमेंट, वेयर आर यू? शोएब, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने मीडिया के दोस्तों को इस स्ट्रेस से बाहर ही निकाल दूं कि ये जो परेशानी है कि ये PMLN और MKM के दरमियान कोई इत्तेहाद जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद बना है या बन रहा है, और कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो उसका बुनियादी मरकज़ और महवर है। कतई ऐसा नहीं है। देखें, जो मफाहिमत है वो वसीतर है, कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए है, ताकि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत कायम हो और जो जमातें अपोजिशन में हो, क्या उनके दरमियान कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है किसी कौमी एजेंडे पर, ताकि आगे का जो सफ़र है वो खुश असलूबी से तय हो। आज का पाकिस्तान मज़ीद सियासी और उसके नतीजे में मज़ीद संगीन होने वाले माशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि भाई वो गीदड़ सिंगी ढूंढी जाए कि 50-60 सालों तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि मजबूत मरकज़, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। बाद में 15 सालों से हमें ये गोली पिलाई जा रही है कि मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। दोनों साबित नहीं हुए मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत। अब हमने एक नुक्ता निकाला जो पूरी दुनिया में है, मलेशिया, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन ममालिक की 35 चाइना तरक्की देखें तो वो उनके मकामी खुद मुख्तारी की वजह से है कि मजबूत ज़िले, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत। ये पॉइंट अहम है फारूक भाई, लेकिन आपने कहा ना गीदड़ सिंगी ढूंढ रहे हैं। सियासी जमातें तो आप लोगों से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी आपके पास है कि जो हुकूमत बनती है MKM उसके साथ होती है, तो वो तो आपसे पूछते हैं। आप कहना आप खुद गीदड़ सिंगी ढूंढ रहे हैं। देखें, अभी ये तय नहीं है। PMLN हो सकता है अपोजिशन में हो, हम उनके साथ अपोजिशन में हो, और अगर PMLN हुकूमत में आती है तो हमारा वजारतों, इख्तदार, ये मरात, मफादात, इससे कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले ये जो अभी बातें तय हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हमारा आइनी तरमीम बिल और पैकेज है, जिसमें 140A को हमने रीडिफाइन किया है वजाहत के साथ, फसाद के साथ, और 160 के तहत कौमी मालियाती कमीशन के वसाइल अगर वफाक को मिलते हैं, वफाक से सूबों को मिलते हैं, तो बराह रास्त NFC और वफाक से वो मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारों को मिलने चाहिए, क्योंकि एक मौसर, बाइख्तियार, खुद मुख्तार, खुद कफ़ील बल्दियाती निज़ाम ही जो है वो मुल्क की तामीर व तरक्की का, बका और सलामती का और मजबूती और इस्तेहकाम का ज़ामिन हो सकता है। तो ये नुक्ता हमने तो निकाल लिया ना गीदड़ सिंगी। अब बाकी सीट एडजस्टमेंट बहुत फ़रोई मामला है, बहुत सानवी है, और उसमें हमारे दरमियान तय है कि अगर उस पर इख्तलाफ हो और हम आमने सामने भी एक दूसरे के इलेक्शन में उतर रहे हों, तो हमारी जो वसीतर मफाहिमत और जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है उस पर हर्फ नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में चाहे जो मर्जी फैसला होता है, मुस्तकबिल में चाहे कुछ भी हो जाए, MQM नून लीग के साथ ही खड़ी रहेगी। ये तय है। ये शहबाज शरीफ साहब जब आए थे अभी हैदराबाद, और उससे पहले जब हम वहाँ गए थे, जब मियाँ साहब भी मौजूद थे उन मुज़ाकरात में, तो यही तय था कि भाई ये एक बड़े मकसद के लिए है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और जो इसमें करोड़ों वोटर्स हैं, बेजार हैं, तंग है सियासी जमातों से, सियासी अकाबरीन से, और हर जमात अपने आप को दूसरी जमात पर कहती है वो सही है, बाकी सब गलत है। फिर इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम की जो सियासत में पूरा मुल्क यरगमाल बनता है, असम्बलियाँ, पार्लियामान यरगमाल हो जाती है, और हुकूमत भी एड़ी चोटी का जोर लगा के साबित करती वो सही है, अपोजिशन गलत है। तो कोई एक हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए जिसमें देखें चार्टर ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ सोशल
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये चीज़ें 2-3 चीज़ें तय हो जाएँ कि भाई मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, कोई नया उमरानी माहिदा है, आवाम को कैसे राज़ी करना है, ये बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत का कैसे खात्मा करना है, गैस, बिजली, पानी के मसाइल, लोड शेडिंग, इस अजाब से लोगों को कैसे निकालना, सीरियस होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस तो जाहिर है ये सारा पोटेंशियल फारूक साहब को नून लीग के साथ ही नजर आ रहा है। ये सारा पोटेंशियल फारूक साहब आपको यही लग रहा है कि वो नून लीग में ही है, वही मसाइल हल कर सकती है, इसीलिए आपने कुछ भी हो जाए मुस्तकबिल में आपने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। और इस वक्त जो नजर आ रहा है वो पावरफुल जमात भी एक तरह से देखें तो फिलहाल के लिए जो मंजर देख रहे हैं हम वो वही है। देखिए मैंने तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मैसेज दिया है कि ये मुसव्विदा है, अगर इस पर आप बातचीत करने के लिए आमादा है तो इसका मतलब है कि जो 15 सालों में उन्होंने लेगेसी कायम की, 30,000 अरब रुपए के वसाइल मिले, 10,000 रुपए की ज़मीनों की बंदर बांट की, वो ये इतराफ़ करेंगे 15 साल की बदतरीन हुक्मरानी थी, करप्ट तरीन हुक्मरानी थी। अब जब तक वो बल्दियाती इदारों को देखें, ये कराची की बात नहीं, लाहौर, पेशावर, कोयटा, नवाबशाह, जैकबाबाद, कश्मोर और खैरपुर के अवाम को बाख्तियार करते हैं कि 50,000 स्कूल है सिंध में। क्या एक वज़ीर आला, एक वज़ीर तालीम उन 50,000 स्कूलों के नज़्म नस्क को देख सकता है? कहाँ पानी की कमी का निकासी, लोकल बॉडीज बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। ये अहम पॉइंट है कि वो पावर जो है वो नीचे तक जानी चाहिए, मुंतकिल होनी चाहिए। ज़रा अच्छी एक बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा इलेक्शन पर एक कॉमेंट ज़रूर लूँगा। NA242 मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे या एक कोई है जो कि हट जाएगा, निकल जाएगा इससे? देखें, अगर ये हमारे वसीतर मफाहिमत में तय है कि हम एक दूसरे के आमने सामने भी इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, उसमें कोई आर नहीं है। बस जिम्मेदारी ये है कि अगर हम कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के हक में दस्तबरदार हो सकते हैं तो अपनी, लेकिन NA242 से मुताल्लिक डिसाइड हो गया है कि वो अपना जोर लगा लें, आप अपनी स्ट्रेटजी से जाएंगे, लेकिन बहरहाल दोनों उम्मीदवार रहेंगे मैदान में। देखें ये तो मैं एक मफाहिमत की बात कर रहा हूँ, कहाँ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब कौन सा वक्त रह गया है फारूक भाई? इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं ना? इंतखाबात 8 फरवरी को होने, टिकट जो है वो 6 फरवरी को दिए जाने और विड्रॉल का टाइम अभी जो है 6 जनवरी को दिए जाने और विड्रॉल का टाइम भी बाकी है। 12 तक तो हम एक दिन का हिसाब हम भी रख रहे हैं, हमें मालूम है। तो यानी 12 तक कुछ हो सकता है, बड़ा जलसा इंशाल्लाह बागी जिना में इंशाल्लाह। अच्छा, और 12 जनवरी तक आपको लगता है कि NA242 से मुताल्लिक कोई फैसला हो सकता है? देखिए, बात बैनुस्सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। मैंने बैनुस्सतूर आपके सामने बहुत सारी बातें कर दी हैं, अगर आप उसको इंटरप्रेट करने की बजाय अपने आप को उसी अजियत और परेशानी में मुब्तला रखना चाहते हैं, अल्लाह ना करे। ऐसे में तो लग रहा है कि मद्दे मुकाबिल होंगे, फिर आपकी बातों से तो आपके इंटरप्रेट नहीं कर रहे ऑब्वियसली, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उससे तो जो हमें मैसेज जा रहा है, आवाम को मैसेज है, वो ये कि दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि उसमें कोई आर नहीं, ये तय है, कोई आर नहीं। और ये दोनों खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, शहबाज शरीफ साहब, दोनों के दरमियान उन्होंने ये कहा है कि भाई ये सीटों का एडजस्टमेंट हमारी इस मफाहिमत में किसी तरह हाइल नहीं होगा और वो हमारी जो भी आज़ादाना राय होगी सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ वो हम करें, फैसला करें, लेकिन ये कि हम इस मफाहिमत को कायम रखेंगे, आगे साथ मिलकर चलना है और जमातों को भी शामिल करना है, क्योंकि कोई और अपने रूठे हुओं को बनाना इसमें शामिल नहीं है। जिस फारूक भाई जो MKM के छोड़ रहे हैं या पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, जरा आप लोग इत्तेहादी भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो शामिल है, उनको वापस लाना शामिल है। देखिए, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको भूला ना कहा जाए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग जा रहे हैं ये कोई वक्ती इक़दाम है, जज्बाती इक़दाम है, और इसमें शायद बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोच विचार का ताल्लुक़ नहीं है, कोई नाराज़गी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये इन सारी चीज़ों को जो है वो आसानी के साथ टैकल किया जाए। ठीक है, एक लास्ट कमेंट, फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर कहा है कि इंतखाबात
ताखीर हो भी जाए कुछ दिन की तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, ये बात ज़रदारी साहब पहले कर चुके हैं। ये जो जमातों की तरफ से ऐसे बयानात आते हैं फारूक भाई, इससे प्रोसेस कितना मुतासर होता है या हो सकता है? मुतासर तो ज़ाहिर होता है और हो सकता है, लेकिन देखें ना, पहले भी यही हुआ था जब आबादी मरदमशुमारी के नताइज आ गए और ये कंपलसरी लाजमी हो गया कि हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और उसकी वजह से ताख़ीर हुई, तो कितना वावेला मचा था। फिर मीडिया को एक मौजू मिला था और कितने टॉक शोज़ हमने उस पर किए। तो अगर वो उस वक्त भी थोड़े दिन, देखें ना 90 दिन में तो नहीं हुए, लेकिन अगर उसमें भी ताख़ीर हुई तो बहरहाल इलेक्शन का शेड्यूल आया, उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, तो क्या इस प्रोसेस को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? अगर फ़र्ज़ कर लें मोहतरम ज़रदारी साहब या फजलुर रहमान साहब की बात में कहीं कोई दम है और उसके नतीजे में, तो मैं समझता हूँ कि हमें तो यकसोई के साथ, आवाम के साथ, देखिए हमारे लिए तो इलेक्शन ऑक्सीजन होता है। हमें तो इलेक्शन लड़कर ही ये साबित करना है कि हम पानी में हम कहाँ पर खड़े हैं। तो मेरे ख़्याल में तो हम तो उसके लिए तैयार हैं और हमने जलसे कई कर दिए हैं, कई दफातर खोल दिए हैं, आवाम में जा रहे हैं, कौन मीटिंगें हो रही हैं, उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हम अपने ट्रैक पर हैं। बाकी देखें मुल्क के हालात क्या कहते हैं। और भाई ये दफातर खोलने की जो बात आपने की, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ज़ाहिर ये एक दरीना मुतालबा एमक्यूएम का रहा है पिछले चंद सालों से कि जो दफातर बंद हुए थे वो दफातर खोले जाएं। कितने फीसद दफातर खुल गए हैं? देखें, जो कुछ हमारा मुतालबा रहा तंजीम के दफातर खोलने से मुतालिक, उसमें कोई अभी पेशरफ्त नहीं हुई है। हम दस्तबरदार भी नहीं उस मुतालबे से। लेकिन अगर हमें नए दफातर, इंतखाबी दफातर हम खोल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। 2018 में तो हम खोलते थे, पुराने दफातर ना खोले लेकिन नए आप खोल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे हमसे इस वक्त जो माहौल है इंतखाबी उससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे।